Okay, so hello, Bacho. This is Abhishek sir from Moody Commerce Academy, and here we again with another video that is cost of production and concept of revenue. क्लास 11 JSCB का एक चैप्टर है जिसमें हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में बताया गया है। तो वो सारी चीजों को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। चलिए ना, आसान बनाते हैं इस चैप्टर को। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही सिर्फ मैंने क्यों मेंशन किया बोर्ड पे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसलिए मेंशन किया क्योंकि मैं ये वीडियो को 3 पार्ट में बताने वाला हूँ, जिसमें से 2 पार्ट हमारा कॉस्ट के ऊपर होने वाला है, जिसमें बहुत सारे फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वो सारी चीज का प्रैक्टिकल्स भी है ना। तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो में हम थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू क्या होता है ना। चलिए शुरुआत करते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू क्यों समझना जरूरी है ना। कंपनीज के लिए क्या जरूरत पड़ता है? तो भाई कॉस्ट पता चल जाए प्रोडक्शन का, तो इससे क्या कंपनी को हेल्प मिलता है? टू डिसाइड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कितने में सामान बेचना है हमको। जब तक खर्चा ही नहीं पता कि हमको बनाने में क्या खर्चा आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि बेचना कितने में है? तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं भाई? तो टू डिसाइड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, है ना। देन टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। कॉस्ट और रेवेन्यू पता चल जाता है तो हमको ये पता चल जाता है कि भाई कंपनी क्या प्रॉफिट या क्या लॉस कर रही है ना। टू टेक ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्ट। हम बहुत सारे डिसीजंस होता है रिगार्डिंग प्रोडक्ट, मतलब मुझे इस रेंज पे प्रोडक्ट का इंक्रीज करना चाहिए प्रोडक्शन या डिक्रीज करना चाहिए प्रोडक्शन, ये सारी चीजें हमको पता चलती है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम सारे कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। रियल कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं अभी। सो बच्चों, यहां आपको देखने को मिल रहा होगा कि हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं रियल कॉस्ट के बारे में, कि भाई रियल कॉस्ट क्या होता है ना। कि कंपनी के अंदर बहुत सारे टाइप के कॉस्ट माने जाते हैं, जैसे रियल कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। तो ये सारी चीजों में रियल कॉस्ट का क्या मतलब है और इसके पूरे कॉन्सेप्ट पे अपन ध्यान देते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्शल, द लेबरर्स मतलब जो वर्कर काम कर रहा है, कैपिटलिस्ट जिसने पैसा लगाया है, एंड एंटरप्रेन्योर जिसने बिजनेस को प्रमोट किया है ना। तो जो लेबरर्स हैं जिसने पैसा डाला है, मतलब इन्वेस्टर्स जो हैं, जो एंटरप्रेन्योर है, हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो ये प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो लोग, देखिए बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं चलता है ना। बिजनेस सिर्फ पैसे से नहीं चलता, बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें जो भी ये लोग होते हैं ना, द लेबरर्स, कैपिटलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, बियर का मतलब होता है झेलना। बियर का मतलब क्या होता है? झेलना। वो लोग क्या झेलते हैं भाई? तो साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल बर्डन, ये लोग मेंटली स्ट्रेस झेलते हैं, है ना, फिजिकली बहुत मेहनत करते हैं। तो ये सारे बर्डन जो होते हैं, सच बर्डन इज नोन एज रियल कॉस्ट। आई होप मीनिंग क्लियर हुआ होगा रियल कॉस्ट का। जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो लोग मेंटली या फिजिकली जो भी बर्डन बेयर कर रहे हैं, जो भी बर्डन फेस कर रहे हैं, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? रियल कॉस्ट। इट इंक्लूड्स फैटिग। फैटिग का मतलब होता है थकावट, है ना। हमारे जो लेबर्स काम करते हैं वो लोग थकते हैं फिर भी काम करते हैं, है ना। फैटिग, टेंशन, स्ट्रेस एक्सेट्रा, है ना। इसके अंदर ये सारी चीजें होंगी। इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या आप बता सकते हो कि टेंशन लिया हूं तो मैं कितना रुपए का टेंशन ले चुका? मान लीजिए मैं 24 घंटा पूरा टेंशन में था, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो कितना रुपए में टेंशन में था, है ना। कितना रुपए का टेंशन में ले चुका हूं, है ना। तो ये चीज को अपन मॉनिटरी में मेजर नहीं कर सकते। इसका नोट्स बनाइए रियल कॉस्ट का, फिर बढ़ेंगे आगे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरफ। ओके सर, जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, अपॉर्चुनिटी वर्ड से आप क्या समझते हो? अपॉर्चुनिटी वर्ड से समझते हैं कि अरे यार, मेरे पास वो भी अपॉर्चुनिटी था, मैं वो भी कर सकता था, है ना। तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। देखिए क्या लिखा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे समझेंगे हम इसको? तो द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऐसे कोई चीज जिसका एक से ज्यादा यूज होता है। जैसे जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो अगर लैंड, लेबर, कैपिटल ये सारी चीजें जमा करता है, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि भाई मैं जूते का भी बिजनेस खोल सकता हूँ, मैं कपड़े का भी बिजनेस खोल सकता हूँ, मैं कोई रेस्टोरेंट डाल सकता हूँ, मतलब उसके पास बहुत सारे यूजेस हैं, हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैव अल्टरनेटिव यूजेस, दैट इज मोर देन वन यूज। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप वन अपॉर्चुनिटी, वन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ के दूसरे को सेलेक्ट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिमाग में नहीं फिट हुआ? चलिए एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, आपके पास 1 लाख रुपया है और आप चाहते हो, आपके दिमाग में 2 चीज चल रहा है
कि या तो आप इससे बाइक खरीद लो या तो इससे आप एप्पल का फोन खरीद लो, ठीक है। आपके पास 1 लाख रुपीज अवेलेबल है। ये दो ऑप्शन, मतलब फैक्टर देखो ना, एक फैक्टर उसका दो यूज कर सकते हो आप, है ना। अल्टरनेटिव यूज है कि नहीं इसका। तो 1 लाख का आप बाइक भी खरीद सकते हो और दूसरा एप्पल का फोन भी खरीद सकते हो। बहुत देर आपने सोचा विचार किया और उसके बाद आपने सेलेक्ट किया कि भाई मैं क्या खरीदूंगा, बाइक खरीदूंगा। तो बाइक आपने चूज किया, इसको अपन ने छोड़ दिया ना, एप्पल का जो फोन खरीदना था उसको अपन ने छोड़ दिया। तो जो चीज हमने छोड़ दिया वही चीज क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ गिविंग अप वन अपॉर्चुनिटी। गिविंग अप, छोड़ दिया मैंने, गिव अप कर दिया मैंने, गिविंग अप वन अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू टेक अनदर वन। दूसरे को लेने के चक्कर में मैंने एक चीज को छोड़ दिया, समझे। जैसे लेट सपोज करते हैं आप स्टूडेंट हो तो आपको ज्यादा समझ में आया। देखिए आपके पास रात के 3 घंटा बचा हुआ है ना। अब ये 3 घंटे में आपका दिमाग में आ रहा है कि या तो टीवी देख लूं या तो एक काम करता हूं मेरा स्टडी जो बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लूं, ठीक है। तो अगर आपने स्टडी को चूज किया टीवी को छोड़ के, तो टीवी आपके लिए क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर टीवी को आपने चूज किया तो स्टडी क्या बन गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब जो भी चीज आप लेफ्ट आउट कर देते हो ना, छोड़ देते हो, वही चीज हमारे लिए क्या बन जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। प्रॉब्लम्स कहां पे आते हैं सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, देखो भाई, फैक्टर विथ वन यूज। मान लो कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसा सामान है जिसका एक ही यूज है ना, जिसका एक ही यूज है। फैक्टर विथ, सपोज करते हैं एक लैंड है, एक जमीन है जिस पे सिर्फ हम कॉफी का ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना, सिर्फ कॉफी का ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उस पर कॉफी ही उगाएंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो फैक्टर विथ वन यूज, ऐसा कोई फैक्टर जिसका एक यूज ही है, उसको वहां पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काम नहीं करता। दूसरा क्या बोला, फैक्टर विथ स्पेसिफिक यूज। स्पेसिफिक यूज का मतलब उस पे वही चीज पॉसिबल है, उस पे और दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। ऑलमोस्ट सेम दिख रहा होगा आपको, है ना। एक दिया फैक्टर विथ वन यूज और दूसरा दिया फैक्टर विथ स्पेसिफिक यूज। ओके चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया है, देन आगे बढ़ते हैं। ओके सर, आगे का पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है मॉनेटरी कॉस्ट। भाई मॉनेटरी कॉस्ट क्या होता है। मॉनेटरी कॉस्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखिए, जितना भी पैसा मेरा खर्चा हुआ है ना, कोई भी सामान बनाने में या कोई भी चीज करने में, मेरा जितना भी खर्चा हुआ पैसे के टर्म में, कौन से टर्म में, पैसे के टर्म में। रियल कॉस्ट कैसा था, थकावट, स्ट्रेस, टेंशन के फॉर्म में जो जा रहा था वो रियल कॉस्ट था, है ना। लेकिन जो कुछ प्रोडक्शन के टाइम पे मुझे पैसा भरना पड़ता है, जैसे लाइट बिल देना पड़ा, पगार देना पड़ा, रूम रेंट देना पड़ा, तो भाई वो सब चीज क्या था, मेरा पैसे के फॉर्म में गया। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन का खर्चा इन टर्म्स ऑफ मनी। सिंपल सा पॉइंट। मॉनेटरी कॉस्ट का मीनिंग पूछा जाए तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज मॉनेटरी कॉस्ट। या तो आप सिंपल बना सकते हो, द मनी यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज मॉनेटरी कॉस्ट। आई होप पॉइंट क्लियर है। एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं भाई, तो इफ अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग पेन्स कॉस्ट ऑफ ₹50,000 टू प्रोड्यूस 1000 पेन। बोल रहा है कि अगर किसी कंपनी ने प्रोड्यूस किया पेन, 50,000 रुपए का लागत लगा के 1000 पेन बनाया है ना, तो इसका मॉनेटरी कॉस्ट क्या हो गया, यही 50,000 रुपये। 50,000 रुपये लगा ना। सो द मॉनेटरी कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1000 पेन इज ₹50,000। तो मॉनेटरी कॉस्ट क्या होता है भाई, जो पैसा मैंने खर्चा किया प्रोड्यूस करने में, वही है मेरा मॉनेटरी कॉस्ट। ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जांपल के साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहां से शुरू होता है हमारे कॉस्ट के कॉन्सेप्ट, है ना। हम छोटे मोटे टाइप के अभी पॉइंट्स पढ़ के आए, अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या होता है। यहीं से आपके ग्राफ शुरू होंगे और यहीं से हमारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट भी शुरू हो जाते हैं। देखिए सर, शॉर्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट और लॉन्ग टर्म, इसको शॉर्ट रन लॉन्ग रन भी बोलते हैं। शॉर्ट रन क्या होता है सर, अभी देखिए कोई एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना, कोई एक इंडस्ट्री है जो दो टाइम पे काम करती है, दो टर्म पे काम करती है। एक होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। अब ये लाइन समझ के ना पूरी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। देखिए अ शॉर्ट टर्म इज सच अ पीरियड, a short term is such a period in which a producer cannot change the size of firm, so all factor of production is fixed। एग्जाम्पल देखिए, लैंड है ना, लेबर, मशीनरीज, ये सारी चीजें फिक्स्ड रहती है शॉर्ट टर्म में, है ना। देखिए विच अ प्रोड्यूसर कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ
फर्म, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म। अच्छा, लॉन्ग टर्म क्या होता है सर? लंबे समय के लिए ना। लॉन्ग टर्म तो सिंपली समझ में आ रहा है। लॉन्ग टर्म इज अ पीरियड इन विच अ प्रोड्यूसर कैन चेंज, लाइन समझिए, कैन चेंज ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सो ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेरिएबल। शॉर्ट टर्म में देखिए सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैसा था भाई? फिक्स्ड था। लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे होंगे? वेरिएबल होंगे, कि लंबे टाइम में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं हमको इंडस्ट्री में। ठीक है, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। कल आप कोई एक इंडस्ट्री विजिट किए जिसमें आप गए और फिर परसों आप गए, है ना? तो ऐसा नहीं कि अचानक से आपको बहुत बड़ा बदलाव दिख जाएगा, है ना? तो वो आप कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे थे? शॉर्ट टर्म, दैट इज शॉर्ट रन। लॉन्ग रन क्या हो जाएगा भाई? आज गए, 2 साल 5 साल 10 साल बाद आप गए, वो इंडस्ट्री में देख रहे हैं पूरा एकदम अलग ही लेआउट बना हुआ पड़ा है ना? तो ये जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये किसका आ जाता है? लॉन्ग रन का। ओके, चलिए इसको इरेज करता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगर आप बोर्ड पे ध्यान देंगे तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट का क्लासिफिकेशन दिख रहा होगा ना, है ना? सारे प्रोडक्शन कॉस्ट के क्लासिफिकेशन दिख रहे हैं, जिसमें पहला दिया है शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट, दूसरा दिया है लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट को तो हम सिर्फ ऐसा मीनिंग के तौर पे हम समझ लिए हैं। अभी हम कल जो टॉपिक हम पूरा कवर करेंगे ना, ये शॉर्ट रन प्रोडक्शन कॉस्ट पे कवर करेंगे, पूरी तरीके से एकदम डिटेल्ड में समझेंगे इसका मीनिंग, इसका ग्राफ, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे। देखिए ना, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट, मैं आपसे एक चीज बताता हूं। लेट्स सपोज मैं एक टीचर हूं, ठीक है, मैं एक टीचर हूं और मेरा क्लास चलता है ना? तो मेरा क्लास का बैठने का कैपेसिटी 50 बच्चों का है, ठीक है? तो अगर उसमें मैं 10 बच्चों को भी बिठाऊंगा तो भी मेरे को वहां का रेंट सेम पे करना पड़ेगा, एंड अगर 50 बच्चों को भी बिठाऊंगा तो भी मेरे को वहां का रेंट सेम पे करना पड़ेगा। तो एक ऐसा कॉस्ट जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना? और कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल होते हैं, जैसे चेंज होता रहता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो कॉस्ट भी घटेगा। जैसे कंपनीज में क्या होते हैं, मान लीजिए सपोज करते हैं मेरे पास एक बहुत बड़ा जगह है जिसके अंदर मेरे मशीनरीज रखे हुए हैं, ठीक है? मेरा कैपेसिटी है कि भाई 10 लाख प्रोडक्शन में डेली कर सकता हूं, लेकिन मुझे अभी सिर्फ 10,000 प्रोड्यूस कर पा रहा हूं, है ना? फिर भी मेरे को वो पूरे जगह का मेरे को रेंट भरना पड़ रहा होगा, है ना? रेंट देना ही पड़ रहा होगा। कुछ जो मेरे परमानेंट स्टाफ होंगे उनको सैलरी देना ही पड़ रहा होगा। तो ये सारे कॉस्ट आ जाएंगे फिक्स्ड कॉस्ट में। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा सर? लेट सपोज करते हैं अभी तक 10,000 का प्रोडक्शन कर रहा था, अब 10,000 से मेरा 20,000 प्रोडक्शन करना पड़ रहा है, तो बताइए लेबर ज्यादा जरूरत पड़ेगा, है ना? लेबर ज्यादा लगाना पड़ेगा उसमें, प्लस इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा कंजम्पशन होगा, रॉ मटेरियल ज्यादा लाना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। और जो प्रोडक्शन से कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेट्स सपोज करते हैं उस टाइम पे भी 50,000 मुझे रेंट भरना पड़ रहा था कंपनी का, और आज भी 50,000 रेंट भरना पड़ रहा है मुझे कंपनी का रेंट, तो वो चीज क्या बोलते हैं हम? फिक्स्ड कॉस्ट। ये सारी चीजों को हम डिटेल में सीखेंगे कल के वीडियो में, क्योंकि ये बहुत एक बोलते हैं ना क्रिटिकल थोड़ा है, जिसको हम ग्राफ के साथ सीखेंगे। इजी है बट थोड़ा लेंदी पड़ेगा हमको, है ना? चलिए ये वीडियो आज हम खत्म करते हैं, और इसको वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे कल पार्ट 2 के साथ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। ओके।